देखिए इस समय हम केदारनाथ के लिए जा रहे हैं और कच्चा रास्ता है और बहुत ही आनंद आ रहा है। परिक्रमार्थी भी मुझे यहाँ रास्ते में मिल रहे हैं आदि बद्री पर, और इस तरफ मुझे काफ़ी परिक्रमार्थी मुझे रास्ते में मिले और काफ़ी आश्रमों में विश्राम भी कर रहे हैं। तो यहाँ से मालूम करना पड़ेगा किधर से है। दोस्तों मुझे देखिए यहाँ थोड़ा दिक्कत है, गाँवों में होकर के जाना पड़ रहा है और गांव के अंदर रोड तो नहीं है, गलियां हैं छोटी छोटी। इन गलियों से होकर के परिक्रमा मार्ग, ये सामने लिखा हुआ है केदारनाथ, यहाँ से 10 किलोमीटर है। तो चलते हैं। अभी हमें पैदल ही चलना पड़ रहा है क्योंकि जहाँ भी हमें रोड मिलेगा तो साइकिल चला करके निकलेंगे। तो अलीपुर जो गांव पड़ा था उसके बाद वहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे चल के ये रोड हमें बढ़िया रोड मिल गया है और ये उसी तरह का रोड है जिस तरह से राजस्थान शुरू हुआ था और डीग तक जैसा रोड था वैसा ही रोड है ये। तो इस पे काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको साइकिल चलाने में। दोस्तों हम उस गांव में से अंदर से जा रहे थे, रास्ता उधर से था लेकिन वो रास्ता टूट गया है, बन रहा है, इसलिए उधर से ना जा कर के इस रोड से हमें भेजा गया। और ये रोड बिल्कुल कच्चा रोड है, ईंट वाला, गिट्टी वाला। तो देखते हैं, अभी यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है केदारनाथ। तो चलिए चलते हैं। 3 किलोमीटर का रास्ता केदारनाथ तक हमें ऐसा ही तय करना पड़ेगा, फिर उसके बाद देखते हैं कि किस तरह का रोड मिलता है। दोस्तों हम इस समय केदारनाथ जी में आ चुके हैं। चलते हैं केदारनाथ जी दर्शन करने के लिए। यही है मंदिर केदारनाथ जी का, ऊपर है। दोस्तों इस समय हम केदारनाथ जी आ चुके हैं, जो ब्रिज 84 कोस परिक्रमा के दौरान जो 4 धाम पड़ते हैं। तो यहाँ से करीब हमें 350 किलोमीटर की सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहाड़ी पर जाना पड़ेगा। तो चलते हैं। हमने अपनी साइकिल यहाँ चार्जिंग में लगा दी है और ये भैया जी हैं, इनको थोड़ा बोल दिया है, थोड़ा देख रेख कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं दर्शन करने के लिए। और ये इस तरह से यहाँ ये आश्रम है, ये मंदिर है, ये ऊपर बजरंगबली हनुमान जी का, श्री राम जी का। तो चलते हैं भैया। आश्रम ये बहुत अच्छा आश्रम है और यहाँ काफ़ी दुकानें भी लगी हुई हैं, लेकिन आज भीड़ भी इतना है नहीं। और ये पेड़ देखिए। चलते हैं दर्शन करने के लिए। ये एक तरह से वन है, जंगली क्षेत्र, जंगल एरिया है। और ये सामने रुकने के लिए धर्मशाला वगैरह बनी हुई है। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ परिक्रमार्थियों के लिए। और ये यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। चलते हैं कि जय केदारनाथ। ऊपर पहाड़ी से, इस केदारनाथ जी की पहाड़ी से कितना अच्छा सुंदर नज़ारा नज़र आता है। और दोस्तों 10:30 बज रहे हैं और 10:30 बजे इतनी धूप है और इस रास्ते से हम आए थे। और देखिए इस रास्ते के द्वारा हमें ऊपर मंदिर तक पहुंचना है। जय बाबा केदारनाथ, जय श्री राधे। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के अंतर्गत ये पड़ाव आता है केदारनाथ जी का।
तो देखिए दोस्तों, हम जो ब्रज 84 कोस परिक्रमा के तहत जो केदारनाथ मंदिर है, हम वहाँ आ चुके हैं और चलते हैं दर्शन करने के लिए, आपको कराते हैं। और ये ऊपर चोटी पर से विहंगम दृश्य, जय बाबा केदार। जय हो बाबा केदारनाथ। जय जय मैं सुबह जल्दी आ गया था, इसलिए यहाँ भीड़ नहीं थी। और इस समय अब काफ़ी श्रद्धालु आ चुके हैं दर्शन करने के लिए। देखिए काफ़ी भीड़ आ चुकी है इस समय। दोस्तों देखिए, मैं सुबह डीग से चला था, तो मैंने सिर्फ एक चाय पी थी। और नील घाटी में एक आनंद आश्रम था, एक चाय मैंने वहाँ पी थी। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो यहाँ जो केदारनाथ धाम है, वहाँ नीचे ये बहन जी हैं, मेरठ से आई हैं, ये सिंगल परिक्रमा कर रही हैं, अकेली हैं। अकेली की वजह से ये अभी नहीं जाना हो रहा है इनका, कोई साथ हो जाएगा तो जाएगा। तो इन्होंने मुझे ये खाना दिया है, तो उड़द की दाल है, रोटी है, खाना खाते हैं। और कहते हैं कि भगवान के दरबार में अगर आते हैं तो भूखा तो सुलाता ही नहीं है। तो वही मेरे साथ हुआ है कि मैंने अभी बाज़ार में भी बाहर देखने गया था, मैंने कि कोई खाने पीने का सामान मिल जाए, तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल रहा है। तो वहाँ मैंने छाछ पी करके आया था, खाना फिर भी नहीं है यहाँ। तो इन बहन जी ने मेरे को खाना दिया है, तो मैं खाना खाता हूँ और फिर आगे इस 84 कोस की परिक्रमा को आगे जारी रखता हूँ। उड़द की दाल है और ये रोटियाँ, तो भोजन प्रसादी पाते हैं और चलते हैं आगे की। दोस्तों केदारनाथ पर हम करीब 1 घंटे विश्राम करने के बाद हमारी यात्रा अब आगे के लिए शुरू होती है। तो देखते हैं हम आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर कामबन है, कामा। और फिर आगे देखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आज हम कोसी के पास कोकिला वन तक पहुँच जाएं। हो सकता है वहाँ हम विश्राम करें। इस समय दोस्तों हम बादली गांव से होकर के गुजर रहे हैं और यह यात्रा बादली गांव से होकर के ही निकलती है। इधर आगे ही अभी चरण पहाड़ी पड़ेगी और उससे आगे फिसलनी चट्टान, फिसलनी शिला। जो आप पहाड़ी देख रहे हो, यहाँ चरण पहाड़ी मंदिर है। पैदल यात्रा अगर आते हैं तो आप यहाँ चरण पहाड़ी मंदिर पर भी जा सकते हैं। दोस्तों देखिए, अभी मैं जो सीधा जा रहा था रास्ता, वो कामा के लिए था। कामा यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और हम निकल गए हैं सीधे परिक्रमा मार्ग चरण पहाड़ी से। ये कामा से 1 किलोमीटर पहले ये परिक्रमा मार्ग कामा में ना जा कर के ये अलग देहाती क्षेत्र से होकर के निकल रहा है। दोस्तों इस समय हम यहाँ फिसलनी शिला आ चुके हैं, तो चलते हैं। अभी हम आपको दिखलाते हैं कहाँ पर है। और देखिए दोस्तों, इस समय ये बच्चे फिसल रहे हैं। ये फिसलनी शिला है। यहाँ पर जितने श्रद्धालु आते हैं यहाँ फिसलते हैं। यहाँ के भगवान फिसलते थे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण भगवान यहाँ फिसलते थे, इसलिए इस शिला का नाम फिसलनी शिला है। क्या ये बड़े बच्चे फिसल रहे हैं। दोस्तों देखिए, इस परिक्रमा ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में
अधिकतर जो स्थान मिलेंगे वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस परिक्रमा में कौन कौन से स्थान आते हैं, और बाय द वे कोई छूट जाए तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं आपसे। अब जहां हम जा रहे हैं उस जगह का नाम है भोजन थाली। देखिए अभी हम जो मेन रोड परिक्रमा मार्ग का रोड था उससे 1 किलोमीटर अंदर आकर के एक अलग रोड था। उस रोड पर ये भोजन थाली एक जगह है। ये भी श्री कृष्ण की लीलाओं में से एक है। तो आते हैं, हम आपको दर्शन कराते हैं और हम भी दर्शन करते हैं। कुछ इस तरह का ये आश्रम है। अति प्राचीन मंदिर भोजन बिहारी वे दूध कटोरा। चलिए चलते हैं, पहले भोजन थाली जो स्थान है भोजन बिहारी जी का, वहाँ दर्शन करते हैं। यहाँ पर भी ये कुंड है। कुंड लगभग आपको हर जगह मिलेंगे। बाबा घाट, सागर भोजन थाली। देखिए दोस्तों, ये नौनेरा गांव पीछे जो निकल के चुका है, अब इससे 1 किलोमीटर आगे बॉर्डर आ जाएगा यूपी और राजस्थान का। तो हम जो है अब राजस्थान को छोड़ करके अब हम यूपी में प्रवेश करेंगे। कुछ हिस्सा हम यूपी में चलेंगे, फिर उसके बाद हम हरियाणा में यह परिक्रमा चलेगी हमारी, क्योंकि यहाँ से यूपी शुरू हो जाएगा। ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये अब हम यूपी में प्रवेश कर चुके हैं। तो रोड भी अब यूपी की तरह ही हो गया है। देखिए दोस्तों, अभी जो कस्बा पड़ा था नूह, ये टोटली मुस्लिम इलाका है। और यहाँ देखिए मैंने अपनी साइकिल का जो नट बोल्ट जो लूज़ हो गया था वो टाइट कराया था। मैंने उनको पैसे दिए तो उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। तो कुछ मुस्लिमों में भी देखिए कितना अच्छा भाईचारा मुझे यहाँ देखने को मिला। और बल्कि उन्होंने पानी वगैरह, चाय वगैरह के लिए भी पूछा। दोस्तों देखिए, हम कोशिश करेंगे आज बंचारी तक पहुंचने की। तो और अगर बंचारी नहीं पहुंच पाए तो उससे 3 किलोमीटर पहले एक सौंद गांव पड़ेगा। तो हो सकता है कि हम सौंद गांव में ही आज स्टे करें। वैसे हम कोशिश करेंगे बंचारी तक पहुंचने की। तो बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में और इस यात्रा का आप आनंद लेती रहिए। देखिए दोस्तों, ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के तहत ये मैं गांव बंचारी से 3 किलोमीटर पहले सौंद गांव है। यहाँ ये चौपाल है और ये बद्री नारायण जी का, श्री बद्री नारायण जी का मंदिर है यहाँ। और मैं आज यहाँ स्टे करूँगा, आज रात को यहाँ रुकूँगा और सुबह फिर मेरी यहाँ से परिक्रमा जारी रहेगी आगे के लिए। तो दोस्तों, और यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ आज। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़। और मैं आगे जो परिक्रमा है, जो भी मेरे को मंदिर पड़ेंगे, वो सभी मंदिरों का मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस चंद्र ब्लॉग में।